चलिए सवाल को पहले समझिए। 15 सेंटीमीटर फोकस लेंस कौन सा दर्पण है ये? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। उसमें फोकस दूरी और वस्तु दूरी ये सब पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसको हम लोग दर्पण के मतलब वस्तु दूरी नहीं, प्रतिबिंब दूरी। हाँ, वस्तु दूरी तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं कि F इज इक्वल टू प्लस में कितना, प्लस माइनस सिंबल भी देना पड़ेगा तभी सवाल बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, तो हमको पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस 15, तो प्लस में लिख दीजिए 15 सेंटीमीटर। बोलिए, चलेगा चलेगा, क्यों नहीं, वो भी चलेगा, नहीं लिखिएगा तब भी। दर्पण से कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस में 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, पोजीशन। और प्रकृति का मतलब कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा कि आभासी होगा। तो आभासी और सॉरी काल्पनिक की वास्तविक, तो वास्तविक तो सोचने नहीं है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है। तो चलिए यहाँ पे हम बस प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए यहाँ पे हम प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितना दूर पर बनेगा। अगर आप इसको फिगर पे समझना चाहते हैं तो फिगर पे भी समझ सकते हैं। जैसे ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, देखिए ऐसे फिगर पे समझाया नहीं जाता है लेकिन समझा दे रहे हैं। ये आपका हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कलई कर देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। वस्तु को कितना दूरी पर रखा गया बाबू, 10 सेंटीमीटर। तो इधर मान लीजिए यहाँ पे वस्तु होगा, और ये यहाँ से दर्पण से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। बिंब, उत्तल दर्पण से बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो उत्तल दर्पण से ये वस्तु हो गया, ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, हमको बताना है कि अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा या दर्पण से कितनी दूर बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब F पता है, U पता है, V निकालना है, तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र हमको पता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। चलिए 1/F के जगह पे 15 बराबर 1/V, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि U का वैल्यू -10 है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस माइनस माइनस। 1/15, ये माइनस भी इधर आएगा तो प्लस में 1/10, इधर बचेगा 1/V। ठीक है, इधर ही बताते हैं। अब एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। तो 15 दूना 30, तो 2 और 10 30 यानी 3, यानी 1/V बराबर 5/30, कटेगा तो 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 1 से गुणा होगा 6, और V में इधर 1 से गुणा होगा तो V, तो V बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब जो है इधर कहीं बनेगा, क्योंकि ये तो 15 सेंटीमीटर दूर है, तो 6 सेंटीमीटर दूर दर्पण से बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा, है ना। और क्या कर रहा है, इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी, तो इसकी प्रकृति आभासी होगी। हो गया, न्यूमेरिकल खत्म। हो गया, है कि नहीं इजी, एकदम इजी। ये है आपका एनसीईआरटी बुक का 12 नंबर सवाल, चैप्टर 10, क्योंकि उसमें सारा चैप्टर एक में कंबाइन करके देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसलिए 10 चैप्टर है ये। उतारिए इसको, ऐसा समझ में, क्यों, हाँ पलट दीजिएगा तब भी वही होगा। हाँ दूसरा आंसर आएगा तो पलटिएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई पे भी आ जाएगा उसका आंसर। 13 नंबर सवाल इसमें का बता दिए हैं कल का।
समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसका क्या अर्थ है? पढ़े हैं ना आप लोग कल? हाँ ठीक है, तो 14 नंबर सवाल बताते हैं। 14 नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव है और लेंस का समझिए। सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल बनाते समय जो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पहले लिख लो लाइन से, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या निकलने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, तो एक वस्तु है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। चलिए, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की लंबाई कितना है? लंबाई मतलब हाइट, तो हमको कल ही बताए थे कि हाइट एच ओ से ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, और यह है 5 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा दर्पण के ऊपर होता है तो प्लस में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, प्लस भी लिख सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है लंबाई। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। क्या रखा गया बाबू? वस्तु को रखा गया है, यानी वस्तु दूरी जो है यहाँ पे माइनस में 20 सेंटीमीटर। हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कैसा होगा, तथा प्रतिबिंब का साइज, साइज का मतलब होता है एच आई। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे कब? जब प्रतिबिंब दूरी निकलेगा तभी ना स्थिति भी निकलेगा, वही तो बताएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, कितना डिस्टेंस पे बन रहा है। यानी यहाँ पे दो चीज हमको निकालना है, एक तो एच आई और दूसरा भी। कितना है समझ में? चलिए, अब जब आपको पता है कि आर दिया हुआ है तब यहाँ से एफ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आर बराबर होता है क्या, 2F, है कि नहीं, और F बराबर होता है R/2। तो अगर हमको F निकालना हो तो R का वैल्यू में 2 से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? F निकल गया। चलिए, U तो पता ही है, F पता ही है, क्या निकालेंगे, V निकालेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से 1/F इज इक्वल टू 1/U। सब पॉजिटिव है इसमें, तो 1/F, F के जगह पे क्या लिखेंगे, 15, 1/V को वैसे ही लिखेंगे, और U के जगह पे लिखेंगे माइनस में 20, तो -1/20, 1/15। ये इधर आ जाएगा तो प्लस में इधर बचेगा 1/V। एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 चौका 60 यानी 4, 20 3 60 यानी 3, बराबर में 1/V। ये सब सही है ना? 15 20 का एलसीएम 60, 15 चौका 60 तो 4, और 20 3 30। ठीक है, 4 और 3 7/60 बराबर में 1/V। तो V 1/V नहीं निकालना ना, V निकालना है, तो इसको पलटेंगे, तो जब ये पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, 60/7, 7 8 है 56, 8.4, 7 5 35, 8.57 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा उस वस्तु का क्या, बोलिए, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दूरी निकल गया। अब प्रतिबिंब दूरी निकालने के बाद हमको निकालना क्या है, बोलिए, एच आई। भी तो हम निकाल लिए, इतना है समझ में? इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, कुछ पूछना है, बोलिए। क्योंकि इसमें कह रहा है ना प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब दूरी नहीं निकालिएगा तो कैसे पता चलेगा। और दूसरा कह रहा है कि प्रकृति छोड़ दीजिए, प्रकृति मतलब होता है वास्तविक की काल्पनिक, तो वो तो काल्पनिक होगा क्योंकि उत्तल दर्पण। ये कह रहा है कि उसका साइज निकालिए, साइज मतलब ऊंचाई, इसलिए यहाँ पे HI निकालना है, किसका, प्रतिबिंब का। इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि HI निकालना है और V निकालना है। और कुछ पूछना है? क्वेश्चन ही ध्यान से समझिएगा तब बनेगा, है ना। सब चीज इसी में लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमको निकालना है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज। तो हमको पता है कि HI यहाँ पे बना देते हैं, लिखते हैं आवर्धन के सूत्र से,
आवर्धन के सूत्र से, चलिए एक नया सूत्र आपको मिलेगा यहाँ पे। आवर्धन का जो सूत्र होता है वो m बराबर होता है HI/HO और m बराबर होता है V/, तो ये भी आपस में बराबर होगा क्योंकि इसका LHS बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, बोलिए। हाँ, माइनस मतलब वस्तु दूरी माइनस में होता है, तो HI/HO बराबर में -V/U। अगर यहाँ पे आप माइनस ले लेते हैं तो ये जो आपका वस्तु दूरी है फिर इसको इसमें से माइनस हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस हटा देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, U को यहाँ पे -20 है तो -20 लेकर रख सकते हैं, ठीक है। तो आप माइनस नहीं लिखिए तो ही बेहतर है। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, HI, तो HI यहाँ पे ठीक है, वैसे ही छोड़ देते हैं। HO का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 बराबर में V का निकाले हैं 60/7, इसको लिखते हैं 60/7 और U हमारा क्या है 20, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20, माइनस का 20 तो माइनस का 20। चलिए 20 से कटेगा, 20 यही 60, HI बटा में 5 बराबर यहाँ पे आ जाएगा -3/7। HI 5 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 5 यही -15/7 सेंटीमीटर जो होगा वो हाइट हो जाएगा इमेज का। बोलिए। हाँ, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, वो भी लिख सकते हैं लेकिन बढ़ जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए 60/7 लिखे। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो अभी इससे भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल मिलने वाला है, तो इसलिए ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो निकालना है सबसे पहले आवर्धन वाला, ये LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा HI/HO बराबर V/U। तो HI का वैल्यू निकालना है तो HI का HI, HO का वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना 5, तो 5 लिख दिए बराबर, कोई मीटर में तो नहीं है ना, हाँ तब ठीक है, नहीं तो उसमें क्या गलत हो जाता है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, सबको मीटर में कर लीजिए, नहीं तो सबको सेंटीमीटर। हाँ हाँ हाँ, क्यों प्रतिबिंब नीचे नहीं बनता है प्रतिबिंब? प्लस में होगा उत्तल दर्पण में। प्लस में ही बनता है ना, तो फॉर्मूला में माइनस लिख लीजिए, फॉर्मूला में माइनस लीजिए ना, तो माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा प्लस। जहाँ पे आवर्धन का फॉर्मूला लिखा है वहाँ पे माइनस डाल लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप आवर्धन का फॉर्मूला लिखा है उसमें केवल माइनस लगाना है, जहाँ पे V/U है वहाँ पे माइनस लगाना है। हाँ वो ठीक है, ठीक है, उतारिए। पंद्रहवां सवाल है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, इसका मतलब क्या हुआ वस्तु की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखते हैं HO बराबर 7 सेंटीमीटर, माइनस में होगा है, माइनस में, हाँ तो ऊपर ही रहता है ना, प्रधान अक्ष के ऊपर माइनस। चलिए आगे बढ़िए। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, क्या ऊपर प्लस होता है, सॉरी, है देखिए 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, यानी फोकस दूरी इसका कितना है, तो इसका फोकस दूरी निगेटिव होता है तो माइनस के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु दूरी यहाँ पे माइनस में 27 सेंटीमीटर। कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। ये बेकार लाइन है, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचिए। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात करें। हम कह रहे हैं यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी भी निकालना है, दो चीज निकालना है,
एक तो कह रहा है कि प्रतिबिंब का साइज मतलब प्रतिबिंब एच आई ये निकालना है, प्रकृति तो निकल जाएगा। ये कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, बस ये हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या पता है, U और F, क्या निकालेंगे, भी लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे 1/f, f के जगह पे क्या हो जाएगा 1/- में 18 बराबर 1/v माइनस में u का वैल्यू 1/27। ठीक है, -1/18, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस में 1/v। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का 54, 18 3 54 यानी -3, 27 दूना 54 ये +3 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, -3 + 2 घटेगा तो -1/54 बराबर 1/, तो v का वैल्यू माइनस में 54 सेंटीमीटर। ये हो गया। चलिए अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, एच आई। तो चलिए यहाँ पे हम एच आई निकालने के लिए आवर्धन डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना। आवर्धन क्या बताता है हमको, आवर्धन बताता है कि वस्तु से कितना गुना प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। वस्तु कितना है 27, 27 दूना 2 गुना बड़ा, यानी m का वैल्यू निकल गया क्या 2। तो जब m बराबर क्या होता है एच आई बटा, m का वैल्यू तो निकाल लिए हम 2, एच आई निकालना है तो एच आई वैसे ही लिखते हैं, और एच ओ का वैल्यू क्या है 7, 7 दूना एच आई का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, हो गया, नोट कीजिए इसको। क्या माइनस में रहेगा, इमेज हाँ? तो ये भी तो माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा। कौन से फॉर्मूला में, तुम लोग तो कंफ्यूज कर दे रहे हैं हमको। अच्छा इसको उतारो, देखते हैं हम पहले। डाल लो एच आई, माइनस डाल लो इसमें, क्या दिक्कत है। बता देते हैं, यही ना है एच ओ बराबर माइनस, नहीं अगर जबरदस्ती माइनस ना ना माइनस नहीं रहेगा, ठीक है उतारो। 14 सेंटीमीटर बन, ये इमेज का हाइट है ना 14 सेंटीमीटर ना, प्रतिबिंब का ऊंचाई वही इमेज। 14 सेंटीमीटर तो लिख लीजिएगा यहाँ पे कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। जैसे कह रहा ना प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है, प्रतिबिंब का तो साइज निकालना है, तो प्रतिबिंब का साइज 14 सेंटीमीटर हो गया और उसका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है।